Hey, welcome back. I'm Anup sir. You are watching now Film and Future English Academy हमीरपुर। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। जी हाँ दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो दोस्तों जब मैंने टेंस की शुरुआत की थी तो मैंने आपको बताया था कि पास्ट टाइम को कैसे पहचानेंगे। तो दोस्तों पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होगा कि यहाँ पर टाइम को पहचानने के लिए डिड जो मिलेगा, डिड से हम पहचानेंगे क्या, टाइम तुम्हारा क्या है, पास्ट का है। टाइम क्या है, पास्ट का। जी हाँ दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब डिड से पहचानेंगे टाइम हमारा क्या है, पास्ट का। और MB2 मिलेगा जो हमको बताएगा, क्या बताएगा कि वर्क कैसा है हमारा, इंडेफिनिट। जी हाँ दोस्तों, वर्क हमारा इंडेफिनिट। पूरी दुनिया में जितनी भी इंग्लिश इस्तेमाल होती है MB2 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पास्ट के इंडेफिनिट के लिए होता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसकी हिंदी पहचान क्या हो जाएगी। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में, इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में हमको देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, ता था, ती थी, ते थे, आ ई ए। ठीक है, आ ई ए का साउंड आएगा, आदि शब्द आते हैं। ठीक है, और इसका यूज कहाँ पर होता है, तो दोस्तों मैं बता दूं इसका यूज कहाँ पर होता है। इस टेंस का यूज पास्ट में घटित कार्य को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, यानी कोई भी ऐसी घटना जो कि पास्ट टाइम पे हो चुकी है उसको व्यक्त करने के लिए होता है। और इसका दूसरा यूज जो होता है पास्ट की हैबिट्स को प्रकट करने के लिए होता है। ठीक है, पास्ट की कोई आदत है भूतकाल की, तो उसको प्रकट करने के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों आइए देखते हैं इसका अफर्मेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर होता है। तो दोस्तों अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले यहाँ पर हमको मिल जाता है सब्जेक्ट। क्या मिल जाता है, सब्जेक्ट मिल जाता है। उसके बाद फिर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म मिल जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। ठीक, अब दोस्तों पास्ट में आदत प्रकट करने के लिए हमें क्या करना है, यूज टू का प्रयोग करना है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यूज टू का प्रयोग हो जाता है पास्ट की आदत को प्रकट करने के लिए। अब आइए देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे। हाँ तो दोस्तों आइए देखते हैं एग्जाम्पल। दोस्तों जैसे मैंने पहला सेंटेंस ले लिया है, गया गया गया। जी हाँ दोस्तों, गया गया गया। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गया 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 में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। देखो यहाँ पर गया, काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। गया काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, गया। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अब ये देखो रही वर्ब, काम क्या हो रहा है, जाने का, ये वर्ब हो गई। जाया कहाँ जा रहा है, गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गया। अब जाना का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, उसके बाद लगा देंगे टू, गया। गया वेंट टू, गया 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 गया। ठीक है, अब दोस्तों देखते मैं दिल्ली गया था, मैं दिल्ली गया था। क्या हो जाएगा, आई। अब क्या होगा, जाने का सेकंड फॉर्म वेंट टू, और उसके बाद दिल्ली, आई वेंट टू दिल्ली। अब दोस्तों अगला सेंटेंस जो आ रहा है लिखा, वह पिछले वर्ष सिनेमा जाया करता था। यानी वह पिछले वर्ष सिनेमा जाया करता था क्या है, हमारी हैबिट है, आदत है दोस्तों, पास्ट वाली आदत, हैबिचुअल एक्शन है पास्ट में। तो वह पिछले वर्ष सिनेमा जाया करता था, यानी एक आदत की बात हो रही है। सब्जेक्ट हमारा हो जाएगा वह, काम क्या होता था, जाने का। और जब मैंने बताया था कि आदत वाली बात होगी पास्ट में, तो क्या आप करेंगे, यूज टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा ही यूज्ड टू गो टू, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सिनेमा। और पिछले वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट ईयर, लास्ट ईयर। ठीक है, ही यूज्ड टू गो टू सिनेमा लास्ट ईयर। ठीक है, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा है पुलिस ने चोरों को पकड़ा, पुलिस ने चोरों को पकड़ा। हो जाएगा पुलिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, पुलिस
arrested the thieves, पुलिस अरेस्टेड द थीव्स। अब दोस्तों देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। हाँ दोस्तों देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा, किस तरीके से हम इसको बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले निगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर में आता है वो आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड आ जाती है, फिर उसके बाद नॉट या नेवर। तो दोस्तों यदि नहीं मिलता है सेंटेंस में तो नहीं के लिए क्या करते हैं, नॉट का यूज कर लेते हैं, और यदि कभी नहीं मिलता है तो क्या कर लेते हैं, नेवर का यूज कर लेते हैं। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर उसके बाद आती है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। ठीक है। लेकिन जब मैंने सेंटेंस स्टार्ट किया था, टेंस पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि पास्ट के इंडेफिनिट में आपको हमेशा MB2 मिलेगी। तो दोस्तों अब आप कह रहे हो कि यहाँ पर MB1 कैसे आ गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वो डिड हो रही है। और जो डिड है तो वो क्या है, वो है डू, डिड, डन। यानी हेल्पिंग वर्ब अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म है, अपने आप में क्या है, सेकंड फॉर्म है। और ग्रामर का रूल होता है, यदि हम एक बार सेंटेंस के अंदर जब तक कि फुल स्टॉप नहीं मिल जाता है, यदि हम एक बार किसी एक सेंटेंस के अंदर जब तक कि फुल स्टॉप नहीं मिल जाता है, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लेते हैं, भले ही वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही क्यों ना हो, तो उसके बाद जितने भी बार वर्ब आएगी वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज की जाएगी, याद रखिएगा। अब दोस्तों देखते हैं आगे। अब जैसे आदत के लिए यहाँ पर यूज टू ना होके यूज टू है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिड आ गया, डिड क्या है, सेकंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ से डी हट गया, ये यूज टू हो गया। ठीक है। जब आदत वाले सेंटेंस में क्या करेंगे, नेगेटिव होगा और डिड का यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो क्या करेंगे, यूज टू का प्रयोग कर लेंगे। और यदि कभी नहीं वाला कोई सेंटेंस मिलता है, नेवर का यूज करना है, तो फिर रूल क्या हो जाएगा, तब रूल ये हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा, नेवर होगा, MB2 होगा, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, यानी अफर्मेटिव के तरीके इस्तेमाल कर लेंगे नेवर लगा के सब्जेक्ट के बाद। ठीक है। अब देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लिखा कुसुम ने फूल नहीं तोड़े, कुसुम ने फूल नहीं तोड़े। जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट हो गई कुसुम, तो कुसुम को ले आते हैं, कुसुम आ गई। ठीक है। कुसुम के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, डिड। ठीक है। डिड के साथ नहीं आया है तो क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। कुसुम डिड नॉट। ठीक है। तोड़ना होता है प्लक, माने प्लक, और उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा द फ्लावर्स। ठीक है। कुसुम डिड नॉट प्लक द फ्लावर्स। अगला सेंटेंस दोस्तों देखते हैं। लिखा कृष्ण कदम के नीचे बांसुरी नहीं बजाया करते थे, हालांकि वो बजाया करते थे, बट मैंने सेंटेंस लिख रखा है नेगेटिव में कि वो बांसुरी नहीं बजाया करते थे। ठीक है। तो क्या है, ये पास्ट की आदत है, पास्ट की आदत। अब पास्ट की आदत के लिए क्या हो जाएगा, कृष्णा, कृष्णा के साथ लगा देंगे डिड, और नहीं आया है तो नॉट हो जाएगा। उसके बाद यूज, उसके बाद टू, और ब्लो मीन होता है बजाना, ब्लो, और फ्लूट मीन होती है बांसुरी। ठीक हो जाएगा, कृष्णा डिड नॉट यूज टू ब्लो फ्लूट। अब कहाँ बजाया करते थे, बोलो, कदम के पेड़ के नीचे, हो जाएगा अंडर, अंडर कदम्ब ट्री, अंडर कदम्ब ट्री, क्या हो जाएगा, अंडर कदम्ब ट्री। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, लिखा पिताजी मेरठ नहीं गए, पिताजी मेरठ नहीं गए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, द फादर डिड नॉट गो टू मेरठ। ठीक है। उसके बाद लिखा वे छुप छुप के रोया करते थे। ये भी क्या है, आदत है पास्ट की, वे छुप छुप के रोया करते थे। रिस्पेक्ट देने के लिए वे लिखा है, लेकिन है क्या, सिंगुलर, तो आएगा ही, हो जाएगा ही। ठीक है। अब देखो यहाँ पर छुप छुप के रोया कि नहीं रोया करते थे, अच्छा नहीं आया है, हो जाएगा डिड नॉट, डिड नॉट यूज टू। अब देखो दोस्तों, रोना, रोना की क्या होती है,
क्राई माने भी वीप रोना होता है, वीप माने भी रोना होता है। ठीक, तो यहाँ पर हम वीप का यूज करेंगे। ठीक है, हो जाएगा ही डिड नॉट यूज टू वीप। अब दोस्तों छुप छुप के जो वर्ड आया है, छुप छुप के, तो छुप छुप के लिए क्या हो जाता है, इसके लिए आ जाएगा हमारा, इसको जेड वाले मार्कर से लिख देता हूँ, व्हाइल हाइडिंग। ठीक है, कोई भी वर्ड यदि दो बार आता है तो व्हाइल प्लस MV1 प्लस ING का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना के डाल रखा है। ठीक है, कोई वर्ड दो बार आता है, जैसे लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया, सांप सरकते सरकते सरक गया, चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो आप उसको वहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, छुप छुप के लिए क्या कर दिया, व्हाइल हाइडिंग। अब दोस्तों देखते हैं इसका सिंपल इंट्रोगेटिव पार्ट। तो जल्दी से मैं इसको क्या करता हूँ, इरेज कर लेता हूँ। और हाँ तो दोस्तों देखते हैं इसका सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो रूल होगा क्या होगा, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी डिड आ जाएगी, उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, और यदि सेंटेंस में नहीं आया होगा तो नॉट आ जाएगा, और यदि कभी नहीं आया होगा तो नेवर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं सेंटेंस इसका लिखा है, क्या मोहिनी कभी लखनऊ नहीं गई, क्या मोहिनी कभी लखनऊ नहीं गई। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मोहिनी सब्जेक्ट है, काम क्या हो रहा है, जाने का, जाए कहाँ जा रहे हैं, लखनऊ, और कभी नहीं आया है तो कभी नहीं के लिए क्या हो जाएगा, नेवर। ठीक है, मोहिनी के साथ यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी डिड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे मोहिनी, डिड मोहिनी। ठीक है, नेवर, और नेवर के बाद यहाँ पर लग जाएगा गो। ठीक है, डिड मोहिनी नेवर गो, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों लखनऊ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर दोस्तों लिखा है, क्या कल पानी नहीं बरसा, क्या कल पानी नहीं बरसा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा इट हो जाएगा, डिड इट, कल पानी नहीं बरसा का मतलब ये है कि क्या वर्षा नहीं हुई कल। डिड इट नॉट रैन, रैन मीन होता है बरसना, डिड इट नॉट रैन। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा यस्टरडे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। फिर लिखा है, क्या आज तुमने सैयारा नहीं देखी। दोस्तों सैयारा का बहुत भूत सवार है युवाओं पर, क्या आज तुमने सैयारा नहीं देखी। तो यहाँ पर दोस्तों जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, यू है, हेल्पिंग वर्ब सबके साथ डिड ही लगनी है, यहाँ पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, भेदभाव तो प्रेजेंट में होता है, पास्ट में कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, डिड सब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे, यू, कौन काम कर रहा है, तुम कर रहे हो भाई, देखने का, तुम देख रहे हो सैयारा, मैं थोड़ी नहीं देख रहा हूँ, डिड यू। ठीक है, अब नहीं आया तो हो जाएगा नॉट, डिड यू नॉट। वॉच मीन होता है देखना, वॉच सैयारा, उसके बाद यहाँ पर सैयारा आ गया भाई, सैयारा। ठीक है, और कब, आज, तो हो जाएगा टुडे, क्वेश्चन मार्क। कह रहे क्या कालका मेल समय पर आई, क्या कालका मेल समय पर आई। दोस्तों देखते हैं क्या कालका मेल समय पर आई, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ये हो जाएगा डिड, ठीक है, कालका मेल, अराइव, अराइव मीन आना, और समय पर के लिए हो जाएगा इन टाइम, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस देखते हैं, क्या चांद रात में नहीं निकला, तो हो जाएगा डिड द मून नॉट राइज एट नाइट। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ पर डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि सबसे पहले आ जाएगा WH फैमिली यानी कि क्वेश्चन वर्ड। क्या मतलब है इसका, क्वेश्चन वर्ड। उसके बाद क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, और नहीं के लिए नॉट, यदि आया होगा सेंटेंस तो यूज कर लेंगे, और कभी नहीं के लिए नेवर। ठीक है, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर लिखा तुमने कल क्या खाया था, ये हमने एग्जाम्पल ले रखा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली, ठीक है, उसकी अंग्रेजी ले आएंगे, क्या हो जाएगा, व्हाट।
ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, तुमने। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी डिड। उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा आपका यू, व्हाट डिड यू। और दोस्तों जो काम हो रहा था यहाँ पर खाने का, तो हो जाएगा ईट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आया है कल, तो ये क्या है हमारा, टाइम की बात हो रही है भाई, कल की बात, यानी बीता हुआ कल, यस्टरडे। दोस्तों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बीते हुए कल की बात की जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका पास्ट में ही रिकॉर्ड होगा, प्रेजेंट में रिकॉर्ड नहीं होगा। बहुत से लोगों को मैं देखा है गलती करते हुए कि क्या करते हैं कि मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में बना देते हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना है, उसको आपको पास्ट में ही रखना है। ठीक है, यस्टरडे को, क्योंकि प्रेजेंट में कभी भी आपका यस्टरडे नहीं आएगा, प्रेजेंट के किसी भी पार्ट में। ठीक है, अब उसके बाद देखो, आपको किसने प्यार किया, अगला सेंटेंस है आपको किसने प्यार किया। किसने मतलब आपको कौन प्यार करता था। ठीक है, यानी हु, तो क्या हो जाएगा हु मैंने आपको बताया था क्या होता है, अपने आप में सब्जेक्ट होता है। जब अपने आप में सब्जेक्ट होता है तो इसको दोस्तों अफर्मेटिव के तरीके बना सकते हैं, यानी मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म का डिड का कोई यूज करने की जरूरत नहीं यहाँ पर। तो हो जाएगा हु लव्ड यू, हु लव्ड यू क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है तुमने किसको पसंद किया, तुमने किसको पसंद किया। अब तुमने किसको पसंद किया, तो यहाँ पर किसको, यानी तुम किसे पसंद करते थे, बात वो है whom। ठीक है, हो जाएगा whom did you like, whom did you like क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है वह इस वर्ष कैसे पास हुई, कैसे क्या, WH फैमिली का वर्ड है भाई, हाउ। अब क्या लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब डिड लगा देंगे। सब्जेक्ट क्या है, वह है शी। ठीक है, पास, हाउ डिड सी पास, और इस वर्ष के लिए आ जाएगा इन दिस ईयर क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों करते हैं कुछ और प्रैक्टिस सेंटेंसेस की। ठीक है, जिसमें से कुछ हमारे अफर्मेटिव के होंगे, कुछ निगेटिव के होंगे, और कुछ सिंपल इंट्रोगेटिव के होंगे, कुछ डबल इंट्रोगेटिव के होंगे। आइए करते हैं प्रैक्टिस। हाँ दोस्तों, आइए करते हैं कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इनकी कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या होगा, जैसे कि पहला सेंटेंस हमने लिया है, रानी ने अपनी पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा रानी। ठीक है, और जो रीड का सेकंड फॉर्म होता है, ठीक है, स्पेलिंग वही रहती है, रीड रेड रीड। ठीक है, रानी रेड, और अपनी पुस्तक पढ़ रही है तो क्या हो जाएगा हर बुक। ठीक है, अगला सेंटेंस है हम रोज पेड़ के नीचे ताश खेला करते थे, यानी क्या है, हैबिचुअल एक्शन है, आदत संबंधी बात हुई पास्ट की। सब्जेक्ट है यहाँ पर वी, और पास्ट में आदत प्रकट करने के लिए क्या आएगा, यूज्ड आ जाएगा अफर्मेटिव में, टू। ठीक है, प्ले, वी यूज टू प्ले, और कार्ड्स मीन होता है ताश। उसके बाद रोज लिखा है तो हो जाएगा डेली। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर, पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे के लिए क्या अंग्रेजी हो जाएगी, अंडर मीन होता है के नीचे, और पेड़ ही कोई निश्चित ही होगा तो द ट्री। ठीक है, यानी वी यूज टू प्ले कार्ड्स डेली अंडर द ट्री। तो कह रहे यह भिखारी लगातार दरवाजे के पास बैठा करता था। तो दिस बेगर, यहाँ पर दिस बेगर क्या हो जाएगा, हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा दिस बेगर। ठीक है, अब यहाँ पर भी क्या है, आदत है तो यूज टू का प्रयोग हो, यूज टू, और सिट मीन होता है बैठना, दिस बेगर यूज टू सिट। और उसके बाद लगातार आया है तो हो जाएगा कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, कॉन्टीन्यूसली। ठीक है, अब कॉन्टीन्यूसली के बाद यहाँ पर आ जाएगा नियर द गेट, नियर द गेट, क्योंकि कहाँ बैठा करता, दरवाजे के पास। कह रहा उसने ताज कभी नहीं देखा। ठीक है, मान चलो कोई लड़की है तो हो जाएगा सी नेवर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे शाह द ताज। ठीक है, यहाँ पे फुल स्टॉप। फिर कह रहा है तुमको यह गुलाब किसने दिया। ठीक है, तुमको यह गुलाब किसने दिया, यानी वही हु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हु, और हु के साथ यहाँ पर MV2 गेव,
और उसके बाद हो जाएगा यू दिस रोज, तो यहाँ पर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, क्या तुमने सुबह नाश्ता किया, हो जाएगा डिड यू टेक, और ब्रेकफास्ट मीन होता है आपका नाश्ता, ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क। अब दोस्तों मैं आपको दे देता हूँ होमवर्क, जिसको आप करिएगा, और यदि आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या फिर मेरे इंस्टाग्राम हैंडल अनूप सर 91 पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं और अपने होमवर्क को भी चेक करा सकते हैं। हाँ दोस्तों, ये है आपका होमवर्क, जिसको आप घर पर करिएगा। और यदि आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, कोई चीज़ समझ में ना आई हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से या मेरे फिर इंस्टाग्राम हैंडल अनूप सर 91 पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं, और आप इस वर्क को मुझसे चेक भी करा सकते हैं। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसी के साथ मैं अनूप त्रिपाठी लेता हूँ आपसे विदा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग प्रिवेंट फ्यूचर इंग्लिश एकेडमी। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ द लक। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर, इसी जगह।